हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से सुबह 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास, जो आपको लाइव देखना होता है। और उसके बाद रहता है आपका एक बर्निंग इशू। बर्निंग इशू के अब आपको 2 टाइम याद रखने हैं। एक तो है सुबह 8 बजे और एक टाइम होता है शाम को 5:45 बजे का। और ये वाला जो क्लास होता है ये आपको मिलता है वाईफाई स्टडी पे, तो ज़रा वहाँ पे स्विच करना मत भूला करिए। कितने बजे? 5:45 बजे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक नया टाइम शेड्यूल है। किस चीज़ का मैम? कौन से क्लास का नया टाइम आया है? तो 11 बजे वाला जो क्लास है, ये पहले तो 4 बजे आपका एक क्लास हुआ करता था ना, उसको अब यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। कितने बजे के लिए? 11 बजे के लिए। सेम चीज़ें हैं, कुछ भी बदला नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैंने एसएससी क्रैश कोर्स लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेलवे वालों के लिए ज़रूरी नहीं है या फिर स्टेट वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको शेयर कर दो। अब दिल्ली के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं? दिल्ली में हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, आई थिंक 1 महीना हो गया है। हर दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि कभी हो गया 3.5 इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक आ गया। अभी परसों की बात करो तो 2.1 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ गया। तो दिल्ली के अंदर इतने सारे भूकंप आ क्यों रहे हैं? रीजन क्या है इसका? और उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी कल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे झटके महसूस किए गए हैं। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस पूरी कहानी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। बस एक बार से लिंक को कॉपी करके जरा शेयर मार दो अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक हिट दी दिल्ली। एपी सेंटर क्या रहा है यहाँ पे? हरियाणा, यहाँ पे गुड़गांव। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे लो इंटेंसिटी, फिर से लो इंटेंसिटी किस चीज की? अर्थक्वेक की। और फिर ये भी कहाँ पे? दिल्ली में। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से दिल्ली में। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि दिल्ली के अंदर आपको काफी सारे अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है। इंटेंसिटी यानी कि इसकी जो तीव्रता है वो कम होने की वजह से ये आप लोगों को फील नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर 5 इंटेंसिटी का होता है, राइट, तो ये क्या होता है? ये आपको फील होगा। लेकिन अगर 2.1 है, 3.5 है, तो ये आपको फील नहीं होते। जो स्पेशलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में और ये रिपीटेड रहे, मतलब और भी ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इनका टाइम क्या होगा ये हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कितने इंटेंसिटी का होगा ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो ये हो क्यों रहा है? वाई इट इज रिपीटेड? ऐसी क्या दिक्कत है यहाँ पे कि इसी रीजन में आपको बार बार देखने को मिल रहा है? तो अगर हम लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है किसकी? दिल्ली की, राइट। और ये वाला जो आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये है आपका हिमालयन एरिया। तो हिमालय वाला जो एरिया है, अगर हम उसके बिल्कुल साउथ में देखें तो आपको यहाँ पे दिल्ली नजर आ रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है। जब हम बोलते हैं अर्थक्वेक, यानी कि जब हम भूकंप कहते हैं, तो भूकंप का मतलब होता है कि प्लेटों का टकराना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्लेटें टकरा रही हैं, ये कौन सी वाली प्लेट होगी? कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो उस टाइम पे आपको सुनामी देखने को मिलता है। तो दो अलग चीजें हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज का है? अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन किसके टकराने की वजह से? प्लेटों के टकराने की वजह से यहाँ पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। चलो ठीक है। सवाल बना भाई कौन सी प्लेटों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने हिमालय वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो एक प्लेट का नाम सुना होगा, यूरेशियन प्लेट। सुने हो? यूरेशियन प्लेट जो है उसके यहाँ पे टकराने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये तो यार पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर अभी भी ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, अगर अभी भी इसमें आपको कोई क्लियरिटी नहीं है, तो स्टिल आपके पास टाइम है। आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। पूरे साल भर में यार आपको पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे इन चीज़ों के ऊपर, कि आपको टिप्स पे चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी दो प्लेटों के बारे में बात हो रही है? यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दो प्लेट्स होंगी, ठीक है, जिनके टकराने की वजह से इस पूरे रीजन में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन जब हम बोलते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ये किसके ऊपर नापा जाता है, तो ये रेक्टर स्केल के ऊपर नापा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसकी जो स्टडी होती है उसको हम सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे? सिस्मोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं किस चीज़ का? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब भूकंप आता है, जब यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो इसमें से जो वेव्स निकलती है ना, जो तरंगे निकलती हैं, वो P, S और L, ये 3 तरीके की तरंगे होती हैं।
जिसमें से अगर हम पी वेव की बात करें जो काफी तेजी से चलती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये भागते हुए जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि काफी तेजी से ये आपको नजर आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अगर मान लो कि जो अर्थक्वेक है वो आपका 9 से 10 के बीच में है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये बहुत ही तेज इंटेंसिटी का है, यानी कि इसकी वजह से जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 3.0, 1.0 और 0.02 ये बहुत ज्यादा फील नहीं होते, है ना, ये आपको फील ही नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया है। अब देखो, जहां से ये तरंगे निकलती हैं, जहां से ये भूकंप की जो तरंगे हैं वो निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको केंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जिस जगह पे जाके ये सबसे पहले स्ट्राइक करती है, सबसे पहले ये जो वेव्स हैं जहां जाके टकराती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक आया, लेकिन एपी सेंटर क्या रहा, हरियाणा रहा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंटर था, वेव्स जहां पे जाके सबसे पहले टकराई हैं, वो जगह कौन सी है, हरियाणा। ठीक है, ओके, चलो आगे देखो। अब देखो इंडिया का जो पूरा यहाँ पे अर्थ का, हम कह सकते हैं अर्थ का छोड़ो, यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया का जो पूरा अर्थक्वेक का जोन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोन 2 है, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ये 4 इंपॉर्टेंट आपको जोन नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब इन चारों में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक वाला जोन है वो कौन सा है, जोन नंबर 5। जोन 5 में आपको सबसे ज्यादा सिस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। सिस्मिक एक्टिविटीज का मतलब हो गया सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। देखो ये जो हिमालय वाला एरिया है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की वजह से इस पूरे एरिया का यहाँ पर निर्माण हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, जब इनके बीच में टकराव होता है, जब इनके बीच में कोलिजन होता है, तो यहाँ पे आपको अर्थक्वेक मिलता है। और इसके जस्ट साउथ में आपको इस वाले एरिया में क्या मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है। दैट मीन्स इसके आसपास का जो पूरा एरिया है ये एक सिस्मिक जोन है, जहां पे आपको सिस्मिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ यू लुक एट द अर्थक्वेक कैटलॉग, दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, यानी कि अगर हम पूरे इस मैप को देखें तो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पे जयपुर, अजमेर, माउंट आबू, अरावली, ये सब जगह जो हैं, यहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है, लेकिन ये कितनी इंटेंसिटी का होता है, 2.5 इंटेंसिटी का होता है। तो देखो अब अगर अर्थक्वेक आया है तो फील तो होगा, लेकिन अगर बहुत कम इंटेंसिटी का है तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन अर्थक्वेक आता है, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The area around Delhi has the most dense concentration of seismometer anywhere in the country। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो ये दिल्ली वाला जो रीजन है ना, ये पर्टिकुलरली एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सिस्मिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये हिमालय के बिल्कुल साउथ के रीजन में ही लोकेटेड है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। अब यहाँ पे अगर और आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो यही पूछा जा सकता है कि अर्थक्वेक क्या होता है, वेव होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, क्या होता है, इसमें कितनी वेव्स होती हैं, 3 होती हैं, बता दिया है। सबसे फास्टेस्ट कौन सी है वो भी बता दिया। एपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये बता दिया। हिमालय की फॉर्मेशन किससे होती है, सुनामी और अर्थक्वेक दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। रेक्टर स्केल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है दिल्ली के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो छोटे छोटे से अर्थक्वेक आ रहे हैं, जो आपको फील भी नहीं हो रहा है, क्या इनकी वजह से आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये धीरे धीरे करके अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि प्लेटें तो टकरा ही नहीं है ना, अगर इनके बीच में जो कोलिजन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा, अगर बहुत ही तेजी से ये टकराती हैं, जो टकराव है वो तेज होगा, तो इंटेंसिटी या फिर हम कह लें जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है हिमालय के रीजन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 के आसपास आपकी इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। और अगर इतनी हुई तो ऑब्वियस है कि इसके आसपास के जितने भी एरिया होंगे वो सारे के सारे इफेक्ट होंगे। बट इवन हियर साइंटिस्ट हैव नो आइडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमें इसका कोई आइडिया ही नहीं है कि इसकी वजह से क्या डैमेज हो सकता है और आने वाले टाइम में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ट्रिमर्स हिटिंग दिल्ली इज दैट लोकल फॉल्ट सिस्टम। लोकल फॉल्ट सिस्टम का क्या मतलब है, ये ऐसे हिमालय का रीजन था, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिल्ली नजर आ रहा है ना, तो इसके आसपास का जो रीजन है ना, ये क्या है, एक तरीके का फॉल्ट सिस्टम है। फॉल्ट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे प्लेटें जो हैं वो आके आपस में टकराई हैं,
उसी पॉइंट पे आपको दिल्ली की लोकेशन मिलती है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर ऐसी जगह पे दिल्ली लोकेटेड है तो वहां पे अर्थक्वेक आना तो लाजमी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही चीज बताई गई है और ये जो इंटेंसिटी है वो आपको मैंने समझाई दी। ठीक है, तो ये पूरी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि अर्थक्वेक जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आज से ये बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। अभी भी नहीं ज्वाइन किया है तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा फिजिकल ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ये सारी चीजें होंगी। बैच का जो अमाउंट है वो रिवाइज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, बढ़ने जा रहा है। तो अगर अभी तक भी अवेल नहीं किया है तो प्लीज अवेल कर लीजिएगा। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी कृति10। और जब आप ये बैच अवेल करोगे तो जीएस तो पूरी मिलेगी, पूरा फाउंडेशन बैच है ना, तो जीएस तो पूरी बेसिक से मिलेगी, साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी आपको मिलेगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये फाउंडेशन से। कोड क्या यूज करना है? कोड विल बी कृति10। एक चीज और, जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे, कौन सा वाला? क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स, जब ये बैच आप ज्वाइन करोगे, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस ये तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ में 1 साल का आपको करंट अफेयर्स भी मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी कब से? 22 तारीख से ये बैच हम शुरू कर देंगे, जून 2019 से जून 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है पूरा कंप्लीट करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये क्लासेस तो चलेंगी, इसके साथ में ही आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है तो इस बैच को अवेल कर लेना। कोड वही सेम रहेगा कृति10, और करंट अफेयर्स को भी ज्वाइन करने के लिए आपको सेम यही बैच ज्वाइन करना है। ध्यान से देख लो, सेम यही बैच आपको ज्वाइन करना है। 10 जगह भटकना मत, अलग से जाके अनअकैडमी पे ढूंढना मत शुरू कर देना कि ये बैच दिख नहीं रहा। यही वाला बैच आपको ज्वाइन करना है। कैसे जाना है? अनअकैडमी पे जाओ, एसएससी वाले एग्जाम की कैटेगरी में जाइएगा, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे टेलीग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से वो चैनल है, @GS by कृति के नाम से उसका लिंक है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। तो चलिए फिर मिलते हैं अब आप लोगों से कितने बजे? अब आप लोगों से मुलाकात होगी अभी 11 बजे लाइव सेशन में, और उसके बाद शाम को 5:45 बजे मिलेंगे आप लोगों के साथ बर्निंग इशू में। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।